हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन सेशन। मेरा नाम पूजा सेन है। मैं रिटेल ट्रेनर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने जो इससे पहले टॉपिक किया था वो हमारा टॉपिक था डॉक्यूमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इवेंट्स। ठीक है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने के लिए या कोई भी इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद ये उसी यूनिट का 7th यूनिट का आपका 3rd सेशन है, लॉजिस्टिक एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किन किन हमें SOPs को फॉलो करना पड़ता है आपको इवेंट मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लॉजिस्टिक क्या होता है। लॉजिस्टिक रेफर्स टू द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सोर्स टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. In the event management, logistic plays a vital role at the event venue. Transportation provides all the resources in proper time and proper destination. सबसे पहले लॉजिस्टिक क्या होता है और लॉजिस्टिक की किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरत होती है। लॉजिस्टिक होता है गुड्स को एक जगह से उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक, उसकी जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँचाना, कोऑर्डिनेट करके और मैनेज करके। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जैसे आपको पता है इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको सबको कंबाइन करके एक वेन्यू तक पहुँचा के ही हमारा जो है इवेंट सक्सेसफुल होता है। अगर कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको फूड, लाइटनिंग, साउंड, बहुत सारी चीज़ों को क्या क्या करना होता है, आपको वेन्यू तक पहुंचाना होता है। तो हर चीज़ को अरेंज करके उसको वेन्यू तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका जो इवेंट है वो सक्सेसफुल होगा। तो जो अभी हमारा जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, आपको लॉजिस्टिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है हम जो प्रिंसिपल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जो हमारे सिद्धांत हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चलाने के लिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सीलेंट लोकल नॉलेज ऑफ द रीजन. It is important to help the event manager to choose the most suitable hotels, restaurant and places available to hire for client's event. Their price negotiation and their daily collaboration with the local who share their customer service values. तो जब भी आपको कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए क्या है, आपको अपने जो लोकल रीजन है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसा इवेंट करने के लिए कैसी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इवेंट्स होते हैं, स्मॉल इवेंट्स होते हैं, आपको इंडोर कर सकते हैं, किसी होटल में कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, किसी भी कोई कम्युनिटी हॉल में कर सकते हैं। लेकिन जो आपके बड़े होंगे इवेंट्स उनके लिए आपको क्या है, उनके लिए आपको आउटडोर आपको लोकेशन चाहिए होगी या कोई बहुत बड़ा विला चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह की आपको लोकेशन की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, लोकेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या है इवेंट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड है प्रोफेशनल गारंटीज़. द नॉलेज अबाउट लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रेवल एजेंसी लाइसेंस, बैंक गारंटी, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, मेंबरशिप ऑफ ट्रेवल एजेंट एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जब हम प्रोफेशनल गारंटीज़ की बात करते हैं, ये हमने थोड़े से यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या है, आपको जब भी आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो आपको बहुत जगह से आपको लाइसेंस चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको ट्रैवल एजेंसी लाइसेंस चाहिए होता है, कोई आपको प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए होता है, ठीक है, मेंबरशिप चाहिए होती है ट्रैवल एजेंट होने की, ठीक है, बैंक गारंटी चाहिए होती है। तो बहुत सारी आपको गारंटीज़ की, प्रोफेशनल गारंटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गारंटीज़ की आपको किस इवेंट्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ इवेंट. Event manager should know the type of the event like seminar or conference, incentive event, team building activity, executive committee meeting, VIP event और reward trip etc. ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ इवेंट की तो बहुत तरह के इवेंट्स हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से करवाए जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से करवाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। हर टाइप के इवेंट के लिए
अलग आपकी जो क्या हैं ज़रूरतें होती हैं। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी हैं कुछ टाइप ऑफ इवेंट्स की, जैसे कोई सेमिनार है या कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे आपको किस तरह की अरेंजमेंट चाहिए। जब आपकी कोई इंसेंटिव इवेंट है वो आपकी डिफरेंट होगी। अगर आपका कोई रिवॉर्ड ट्रिप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें आपको जो आपका इवेंट के जो जो आपके गेस्ट होंगे, ठीक है, उनको आपको ट्रिप पे लेके जाना होगा। अगर वो वीआईपी कोई इवेंट होता है तो वो टोटली डिफरेंट होगा, वहाँ पे आपको बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो इवेंट मैनेजर है तो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप का इवेंट उसको करना है और उसके लिए उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और कैसे वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एडवाइस एंड बुकिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अकोमोडेशंस फ्रॉम 5-स्टार होटल्स टू हाई माउंटेन शेल्टर्स इंक्लूडिंग कैसल्स, सेमिनार होटल्स एंड चार्मिंग बैक कंट्री होटल्स अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव एंड बजट हैज़ टू बी डन बाय इवेंट मैनेजर। अभी आपका जो आपका क्लाइंट है उसको किस टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कितना उसको लेविशली उसको अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। उसको छोटा इवेंट चाहिए, बहुत बड़ा इवेंट चाहिए, बहुत शो ऑफ वाला इवेंट चाहिए, या कोई स्मॉल इवेंट चाहिए, सिंपल सा इवेंट चाहिए। ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपका इवेंट कैसा है, क्लाइंट को कैसा इवेंट चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपको सब जगह जब भी जहाँ जैसे भी आपको लोकेशन की ज़रूरत है उस पे आपको क्या है बुकिंग करनी होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वेन्यूज़ हैं जहाँ पे बुकिंग्स आपको मिल जाएंगी, और जैसे आपके क्लाइंट की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वहाँ पे बुकिंग करवानी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बुकिंग ऑफ एंटरटेनमेंट प्लेसेस, ठीक है। प्राइवेट हायर ऑफ प्रेस्टीज प्रेमिसेस such as villas, museums, abbeys, etc. or original places such as zoos, theme park, castles, etc. And organization of meals with caterers, gala dinners and evenings, cocktail parties and organized activities should be considered by the event manager. अभी क्या है, जैसे आपके इवेंट है आपका, तो वो किस तरह की जगह पे है। अगर वो कोई ऐसी जगह है, कुछ एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं जैसे किसी विला में है या किसी म्यूज़ियम में या किसी भवन में, ठीक है, या किसी कोई थीम पार्क है या कोई कैसल है, वहाँ पर अगर आपको अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे बुकिंग करनी है, कब बुकिंग करनी है, कितनी प्री बुकिंग करनी है, क्योंकि सभी जगह आपको अवेलेबल नहीं होती। कुछ जो आपके अगर हम एंटरटेनमेंट प्लेसेस की जगह की बात करते हैं तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर बहुत प्रायर बुकिंग्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ की सबकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको केटरर कहाँ से हायर करने हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट है या फिर कॉकटेल पार्टीज़ हैं, उनके लिए कहाँ से आपको केटरर मिलेंगे, कौन से केटरर मिलेंगे, किस टाइप के केटरर मिलेंगे, तो उन सब से कहाँ से बुकिंग करनी है और कितनी प्रायर बुकिंग की ज़रूरत है, तो इन सब की क्या है जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपका है होटल इन्फॉर्मेशन। इवेंट मैनेजर शुड नो मैनेजिंग टीम्स ऑफ रिसेप्शनिस्ट, logistical organization of hotel reception and transfer, reception desk in hotels, interpreters, booking meeting rooms and the logistics of fitting them out according to client's satisfaction। तो होटल्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए इवेंट मैनेजर को। उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ अवेलेबल होगी, कहाँ पे रिसेप्शन है, कहाँ पे आपको कैसे आपको होटल्स में आपको बुकिंग लेनी है, कैसे आपको रूम्स अरेंज करने हैं, कौन से मीटिंग रूम्स है, कहाँ पर कौन सी चीज़ सूटेबल रहेगी। तो क्या है होटल की पूरी इन्फॉर्मेशन इवेंट मैनेजर को होनी चाहिए। उसके बाद है स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। फॉर क्लाइंट इंसेंटिव और टीम बिल्डिंग प्रोग्राम्स, event manager should supervised by qualified guides and instructors. Original activities for non-participating partners or all participants including cultural visit in several languages supervised by qualified conference guides, well-being programs and artistic on sport activities। जो आपके
स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं या फिर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको या आपकी जैसे कोई टीम बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे आपको किस तरह का आपको चाहिए, आपको जो है आपके इंस्ट्रक्टर वहाँ पे ज़रूरत, आपको कुछ स्पोर्ट्स करवानी है तो स्पोर्ट्स के लिए इंस्ट्रक्टर ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो क्या है, वहाँ पे चाउस क्रिएट हो जाएगा, किसी को नॉलेज नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो भी कोई आपके क्वालिफाइड गाइड्स हैं उनके ही सुपरविज़न में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका क्या है जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके बाद कुछ लीगल और स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमें क्या है, कोई भी इवेंट करने के लिए हमें कुछ परमिशंस की कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती हैं, तो हमें वो परमिशंस के बारे में पता होना चाहिए, लीगल सभी तरीक़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, कहाँ से परमिशन मिलेगी, तभी हम अपना क्या है जो इवेंट है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लाइसेंस एंड परमिशंस की। Different types of license are required for different events. For example, structure having no roof or a recreatable roof in a tent or other similar temporary structure will have different type of license. अभी क्या है, अगर आपको इवेंट होटल के अंदर करना है, रूफ के नीचे करना है, तो उसके लिए आपकी परमिशन डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आपको वही इवेंट कहीं आपको ओपन में करना है या आपको टेंट लगा के करना है, कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना के करना है, तो उसके लिए आपको क्या है डिफरेंट आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत है और कहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड है आपका परमिशन फॉर साउंड। द इवेंट इज़ comprised of music, dancing, display of public entertainment and other similar activities. So, it requires the permission of the authority and should be carried out according to rules and regulation of local body. अभी आपको क्या है परमिशन फॉर साउंड में आपका क्या आएगा, अगर आपको अपने इवेंट में म्यूज़िक, डांस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनसे क्या है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको कितना साउंड चाहिए, क्योंकि जो साउंड है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको जो वहाँ के लोकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे अथॉरिटी के, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जैसे आपको म्यूज़िक है, आप कितने बजे तक म्यूज़िक चला सकते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए पहले परमिशन भी लेनी होगी और आपको रूल्स भी फॉलो करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मीडिया। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट नॉट लेस देन 16 वीक्स नोटिस टू लोकल अथॉरिटी, सबमिट ड्राफ्ट इवेंट मैनेजमेंट प्लान, कंसल्टेशन प्रोसेस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, तो क्या है आपका, अगर आपको मीडिया को इन्वॉल्व करना है अपने इवेंट में, तो 16 वीक्स का प्रायर जो है इन्होंने बोला है कि वो नोटिस वो आपको लोकल अथॉरिटी को देना होगा। ठीक है, अपने इवेंट मैनेजमेंट का जो ड्राफ्ट सबमिट करना होगा, आपको प्लान बताना होगा, आपको अथॉरिटीज़ का एक प्रोसेस होता है, अथॉरिटीज़ के साथ आपको परमिशन लेनी होगी अथॉरिटीज़ से, तभी आप क्या है मीडिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है प्रूफ। Submit the proof of insurance, newspaper advertisement and venue owner consent certification and specification of temporary structure indoor event to the local authority. अभी क्या है, आपको किस चीज़ का प्रूफ चाहिए होगा, आपको इंश्योरेंस का प्रूफ देना होगा। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का प्रूफ देना होगा, आपको जिस वेन्यू पर आप अपना इवेंट कर रहे हैं उस वेन्यू के ओनर से कंसेंट लेकर आपको कंसेंट लेटर देना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन देना होगा। अगर आप कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कहीं पर टेंट लगा रहे हैं, तो उससे के लिए भी क्या है आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वेन्यू। The event consists of a performance which take place wholly or mainly in a building, comprises music, singing, dancing or display of entertainment. Outdoor event license regulation are not applicable for venue selection. अभी क्या है, अगर जो भी आप वेन्यू सिलेक्ट करते हैं, आप किसी बिल्डिंग में करते हैं, कहीं ओपन में करते हैं, कहीं आउटडोर करते हैं, कहीं इंडोर करते हैं, वहाँ पर क्या है आपको क्या उसके लिए भी आपको क्या है लाइसेंस लेना होगा। उसके लिए भी आपको जो भी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ आपको परमिशन देते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस मिलता है, उसी अकॉर्डिंग आपको वेन्यू डिसाइड करना होगा। उसके बाद है अथॉरिटी।
Application is made to the fire authorities or person designated by the फायर अथॉरिटीज़. अथॉरिटीज़ यहाँ पे किस अथॉरिटीज़ की बात करते हैं? फायर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं. जो भी आपको अगर आपको फायर वर्क करना है, आपको कहीं पे आपको खाना बनाना है, कोई आपकी कहीं पे इवेंट है, आपको वहाँ पे आपको ओपन में किचन चाहिए, तो आपको क्या है, आपको फायर अथॉरिटीज़ से क्या है, जो भी वहाँ पे डेजिग्नेटेड जो भी फायर अथॉरिटीज़ होंगी, जो भी पर्सन होगा डेजिग्नेटेड, उससे आपको परमिशन लेनी होगी. आपको एप्लीकेशन लिख के देनी होगी और उससे क्या है, आप परमिशन लेंगे अपने इवेंट को मैनेज करने के लिए. उसके बाद है परमिशन फॉर अल्कोहल. ठीक है. टेम्परेरी फैसिलिटीज़ फॉर द सेल ऑफ अल्कोहल, ओकेजनल लीकर लाइसेंस, द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन अ पब्लिक प्लेस, intoxicating liquor bylaws, application to the revenue commissioner for license application 6 weeks prior to the local authority to relax provision of bylaws. अभी क्या है, अगर आपके इवेंट में आपको अल्कोहल सर्व करनी है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट परमिशन होता है जो लेना पड़ता है. ठीक है. आप लिक्वर वहाँ पे लिक्वर सेल करते हैं. ठीक है. तो उसके लिए आपको लिकर सेल कर रहे हैं, लिकर सर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 6 वीक्स जो है 6 हफ्ते पहले आपको जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे, आपको रेवेन्यू कमिश्नर से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. ठीक है. कि आप वहाँ पे पब्लिक प्लेस में आप लिकर सर्व करेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको ये है लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद है फायर वर्क्स. परमिशन फॉर यूज़ ऑफ फायर वर्क हैज़ टू बी प्रोक्यूर्ड. For storage of fireworks, an event manager should get permission from the fires authority. अगर आप अपने इवेंट में आप पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायर अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होगी. आपको पटाखे जमा करने के लिए और उनको चलाने के लिए आपको क्या है, फायर अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है. आप कभी भी कहीं भी किसी भी इवेंट में आप ऐसे फायरवर्क्स नहीं कर सकते. उसके बाद है टेम्पररी रोड क्लोजर. The event manager has to take permission of local authority for the closure of the public highway to vehicular traffic for a specified period at the time of event. Road closure order is necessary prior to application. Provide insurance, indemnity, public advertisement, standard fee plus other charges to be determined in relation to road usage. ये आपको रोड क्लोजर की कब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका कोई आउटडोर इवेंट है, कोई आपकी रैली जा रही है, या आपको सड़क ब्लॉक करनी है कुछ टाइम के लिए, आपको कहीं भी आपको लगता है कि आपको रोड आपकी ब्लॉक हो जाएगी आपके इवेंट की वजह से, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है. ठीक है. उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी लोकल अथॉरिटी से. ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में जब भी आप इवेंट करते हैं उसके लिए क्या है, आपको जो आपको परमिशन लेनी पड़ती है. लोकल बॉडी जो भी वहाँ की होती है आपको उस तरह से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आप वहाँ पे ओपन पब्लिक प्लेस पे आप अपना इवेंट कर रहे हैं और आप रोड भी ब्लॉक करेंगे कुछ टाइम के लिए. ठीक है. आपको टाइम बताना होता है कि कितने टाइम के लिए, कब तक हमारी जो है, हम आपकी जो पब्लिक प्लेस है, जो रोड है या कोई ऐसा ग्राउंड है, उसको हम यूज़ करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है. उसके बाद है प्रेपरेशन एंड सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ इश्यूज़. इन केस ऑफ एग्जीबिशन, health board permission is required where meat or meat products are sold or where food is prepared, cooked or heated for sale directly to the public. Stall owner must be submit a completed application form for the licensing of the food stall to the health board 2 months prior to the commencement of the event. अगर आप कोई भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, कोई भी एग्जीबिशन का आपका इवेंट है और वहाँ पर आप फूड प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, ये मीट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉन मीट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, आप उनको बना रहे हैं या गरम कर रहे हैं, उनको सीधा पब्लिक को सेल कर रहे हैं. ठीक है. तो उसके लिए क्या है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है फूड स्टॉल के लिए. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करके आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. और ये आपके जो भी आपका इवेंट है उसकी डेट से 2 मंथ्स पहले, 2 महीने पहले आपको हेल्थ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज़ की. ठीक है. तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. यूज़ ऑफ अ पब्लिक स्पेस. लोकल अथॉरिटी इवेंट activities to take place either whole or in part of public property includes roadways, footpaths, parks, public squares and submission of event
कंसल्टेशन प्रोसेस, सप्लाई, इंश्योरेंस, इंडेमनिटीज, सर्टिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर, इवेंट, एडवर्टाइजिंग टू द लोकल अथॉरिटी। अगर आप कहीं भी कोई पब्लिक स्पेस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक स्पेस है, वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोई पार्क है, ठीक है, कोई फुटपाथ है, कोई ऐसे पब्लिक कोई जगह है, वहाँ पर आप अपना इवेंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, लोकल अथॉरिटी से आपको उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। आप ऐसे ही किसी भी रोड पे अपना कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, किसी फुटपाथ पे आप अपना इवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है, इवन आप एक छोटा सा, अगर आपको एक स्टॉल ही लगाना है, आपको मार्केटिंग के लिए जैसे कोई स्टॉल लगाना है अपनी कंपनी का, उसके लिए आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए भी आपको जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे आपको क्या है, आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं आप पब्लिक स्पेस को यूज़ कर सकते। एडवर्टाइजिंग इशू, द प्लेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बैनर्स, साइनेज, फ्लैग इन अ पब्लिक प्लेस एंड ऑन अ पब्लिक बिल्डिंग and the distribution in a public place of advertising literature, then the application is given to the local authority for written approval under section 18. Supply specification of flags or banners plan for the prevention of letter hazards associate with temporary structures, ठीक है। तो आपने अगर कोई भी आप ऐसा इवेंट कर रहे हैं जहाँ पर आपको बैनर्स की, साइनेजेस की, फ्लैग्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप सेक्शन 18 के अंदर, वेस्ट एक्ट के अंदर, सेक्शन 18 वेस्ट एक्ट के अंदर, कि आप अगर ये ऐसा कोई आप अपना इवेंट कर रहे हैं, तो जो भी आपका ये गार्बेज होगा, जो भी आपका होगा, आपके फ्लैग्स होंगे, जो बैनर्स होंगे, इसके बाद इनको आप कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एक्ट होता है, ठीक है, तो वो उसके वहाँ से भी आपको लोकल बॉडी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपका accumulation of rubbish है। accumulation of rubbish and garbage under a structure is unsightly, unhealthy and can constitute a fire hazard. The event manager has to take care of it. आप जब भी कोई इवेंट करते हैं, जो भी उसका आपका गार्बेज है, जो भी उसका वेस्ट है, कूड़ा है, जो भी बचा हुआ सामान है, वो क्या है, एक आप सबसे पहले तो वो अनहेल्दी होता है और वो आग वगैरह भी लग सकती है उससे, ठीक है। तो उससे उसके लिए क्या है, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उस गार्बेज को जो है उसको आपको करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है और इवेंट मैनेजर को इसका पता होना चाहिए। उसके बाद है बैरियर्स, शार्प एजेस। Many steel structure, especially new barriers, can have sharp edges. These can be hazardous, and in the case of barriers are often at face level for small children. The event manager should consider about it. कई बार क्या है, कुछ जो बैरियर्स होते हैं उनके शार्प एजेस होते हैं, जिनसे क्या है बच्चों को चोट लग सकती है, क्योंकि अगर कोई आप बैरियर देखेंगे तो बच्चों के लेवल के ही होते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई खड्डा है या कुछ भी है, तो वो जो बैरियर्स है वहाँ पे कोई गिर सकता है। जैसे 2 प्लेसेस हैं, जैसे 2 आपने वो फट्टे फंसाए हैं, उसके बीच में किसी का पैर आ जाए तो वहाँ से भी किसी को चोट लग सकती है, ठीक है। तो इन सब का भी क्या है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवेंट मैनेजर को हर चीज़ इसके बारे में सोचनी होगी, जो भी उसका जो भी वेन्यू होगा वहाँ पे उसको चेक करके, जो भी उसकी ऐसी कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे किसी बच्चे को या किसी बड़े को चोट लग सकती है, कोई गिर जाए, उन सब चीज़ों का पहले ही इवेंट मैनेजर को पता होना चाहिए और उसको इसके बारे में कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। Open and gaps. Event manager should take care of the gaps and beware of opening or gaps in barriers that child could fall through. Plywood linings to the inside face of walkways or ramps can eliminate gaps and footholds. क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे प्लाईवुड्स होती हैं उनके बीच में कोई जगह होती है, या फिर कोई भी ऐसी जगह है, कोई गड्ढा है आपकी साइट के पास जहाँ पे आपकी वेन्यू है उसके पास कोई भी ऐसा कोई रास्ता है, कोई टूटा फूटा रास्ता है, रास्ते में कोई वॉकवे है, वहाँ पर रास्ते में कोई चलने की जगह है और वहाँ पे कोई ऐसा रैंप बना है जिससे कोई गिर जाए, तो इन सब चीज़ों का किसको ध्यान रखना है, इवेंट मैनेजर को ध्यान रखना है कि उसके वेन्यू के आसपास कोई ऐसी जगह ना
ना हो जहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए और कोई गिर जाए, कोई गेस्ट को चोट लग जाए या किसी बच्चे को चोट लग जाए। तो यहाँ पे आपका ये सेशन ख़त्म होता है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इनको आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेशन में से ही है, ठीक है, आप इनको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।